हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा निसार, सीईओ वेब। और आज हम अपने वादे के मुताबिक एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्किल के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे गेस्ट हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वेब के बारे में बता दूं। जैसा कि हम इसका बार बार डिफरेंट प्रोग्राम्स में जिक्र करते हैं कि वेब इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर ब्रिंगिंग द एक्सपर्टीज, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू द अपॉर्चुनिटी कि अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपर्टी है तो आप इसको शेयर करें। अदरवाइज इफ़ यू आर लैकिंग एट सम एरिया, स्पेसिफिक एरिया, आपको कोई स्किल अपनी पॉलिश करनी है, यू हैव सम कोई जनरल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपको सजेशन चाहिए एक्सपर्ट की, यू कैन कमेंट अस। आप हमें फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन करके अपनी क्यूरी जो है वो बता सकते हैं और फिर हम आपके लिए कस्टमाइज जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर आपकी क्यूरी इस तरह की है कि जस्ट कंसल्ट करने से और डिस्कस करने से हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, तो वी कैन डू दैट फॉर यू। और यूथ को लेके आज हमारा, चूँकि आज सारे दिन में हमारे काफ़ी 2 से 3 प्रोग्राम्स रहे। इसमें हमने मदर्स डे पे बात की, इसमें हमने डिजी स्किल्स पे बात की, इस पे हमने अब यूथ को फोकस करते हुए हमने गोल सेटिंग पे बात कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे होता है कि आप चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं एट रैंडम, आप कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं किसी भी फील्ड में जहां आपको लगता है कि समटाइम्स कंपैरिजंस हो रहे होते हैं, समटाइम्स इस तरह से हो रहा होता है कि आपके साथ आपके कजन्स जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक, खासतौर पे मेडिकल के जब स्टूडेंट्स होते हैं तो उससे कैसे होता है, अगर खानदान में एक बच्चा जो है वो मेडिकल में गया है तो फिर पूरों ने उसको, जो जितने बाकी के हैं उन सब पे भी लाजिम हो जाता है कि आपने इसी तरफ जाना है। ये नहीं देखा जाता कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो ऐसी कौन सी जगह है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आप एफर्ट लगाएंगे तो वो आपका सिर्फ प्रोफेशन नहीं बनेगी, वो आपका पैशन भी है। जब आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाता है ना, दैट टाइम आपकी एनर्जीज जो होती हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं। एट दैट टाइम आप एक्सीलेंट काम करते हैं, आपकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि हमारी यूथ जिनको प्रॉपर जो है वो कैरियर काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ ऐसी जगहों पे बहुत से ऐसे अदारे हैं जहाँ पे कैरियर काउंसलर की एक सीट ज़रूर मौजूद होती है और वहाँ पे मतलब उस तरह से वो कंसल्ट नहीं कर पाते, उस तरह से वो इंडिविजुअली आपका इंटरेस्ट चेक करके आपको कुछ रिकमेंड नहीं करते कि आप इस फील्ड में चले जाएं। अक्सर ऐसे होता है, जो इंस्टीट्यूशंस जो कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो शख्स भी पूछ रहा है उसको यहीं कहीं एडजस्ट किया जाए। ऑब्वियसली वो आपको किसी एक ऐसी चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे जो उनके कैंपस के अंदर ऑफर नहीं की जा रही। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना है, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है, आपको इस तरह के दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अवेयरनेस की इस तरह की क्लासेस होती हैं या डिस्कशन होती है, उसके अंदर आपने शामिल होना है और आपने वहाँ से ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। आप ऐसा ऐसा किस तरह से मतलब वो एक स्पेसिफिक फील्ड चूज कर सकते हैं जो आपको इन द लॉन्ग रन जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं लगेगी। ऐसे नहीं लगेगा कि अब मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ये 9 to 5 जॉब है, दिस इज बोरिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली जब आपका इंटरेस्ट आपके साथ होता है ना, तो उस वक्त आप कभी ना बोरियत महसूस करते हैं, ना आप थकावट महसूस करते हैं। दैट्स व्हाट वी वांट यू टू डू। और इसके लिए हमने मेहताब साहब को अपने साथ इनवाइट किया हुआ है। मैं वेट कर रही थी कि अगर वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो ही मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाऊं, बट आई थिंक अब हमें इसको स्टार्ट करना है। हम अपने ऑनरेबल गेस्ट का एक इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको कि हमने एक फील्ड की एक्सपर्टी को अपने साथ शामिल किया है, अपनी एक्सपर्ट जो है वो सजेशन दे सकें आपको और आपको हेल्प आउट कर सकें। उनका नाम है मेहताब हमीद और आप में से अक्सर लोग जो हैं वो उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ही इज़ अ ट्रेनर, he is a coach, he is having amazing experience of 5 years where he made remarkable achievements. He is working on team building and people bonding and have conducted workshop on customized formulas over the years. His passion is to make the individual and organization fully aware of their true potential and multiple skills in their lives.
और आज हमने उनको इनवाइट इसलिए किया है अपने साथ कि हम आप लोगों को गोल सेटिंग पे उनसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लेके दे सकें, वो आपको बता सकें कि एक्चुअली गोल है क्या, गोल आप सेट कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, गोल की आपकी लाइफ में अहमियत क्या है। तो लेट मी गिव सम टाइम सो दैट आई कैन चेक कि वो हमें कितनी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन फ्यू मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओके, हम उतनी देर में कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इकरा इलियास और शी इज़ आस्किंग मी टू कॉल मी। इकरा, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अब्बास नज़ीर हैं यहाँ पे। आप अगर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि आप स्टूडेंट हैं या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, तो काइंडली हमें कमेंट करें, हमें बताएं अपने बारे में, ताकि हम उसके मुताबिक आपको आंसर कर सकें। और इकरा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, माय नंबर इज़ गिवन ऑन द पेज, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये इतना मतलब पर्सनली आपको कोई बात करनी है, बट एनीहो इफ यू हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस कि गोल सेटिंग कैसे होती है, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन ओवर हियर। जी, मेरे साथ आज़म नज़ीर हैं। आज़म, हेलो। हेलो आज़म, आपका माइक जो है वो म्यूट है, काइंडली इसको अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, मैं वेब के बारे में आपको थोड़ा सा जी हमारे पास मोहम्मद अब्बास नज़ीर हैं अल रहमानिया फ्लोर मिल्स कामों की गुजरावाला से। अच्छा मोहम्मद अब्बास, आप तो माशाल्लाह ऑलरेडी इतना बड़ा एक सेटअप जो है उसको रन कर रहे हैं। आपको किस तरह से इंटरेस्ट फील हुआ कि गोल सेटिंग आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है? अपना थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट आप मुझसे शेयर करें प्लीज़। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए गोल इम्पोर्टेंट नहीं है, द गोल्स आर इम्पोर्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, लेकिन आप किस तरह से सोचते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको हेल्प आउट कर सकता है? आज़म, आपका माइक अभी भी म्यूट है, प्लीज़ इसे अनम्यूट कीजिएगा। आई थिंक ही इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम। और वेब जो है वो सिर्फ आपको ट्रेनिंग नहीं देता, वेब है आपके लिए एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको स्किल्स डेवलप करने में हेल्प की जाती है। उसके बाद अगर आप जॉब हंट में हमारी हेल्प चाह रहे हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। और डिफरेंट हमारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ ऑन द अदर एंड हम ज्वाइन हैं और दे आर आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ, उनको अक्सर जो है वो रिक्वायर्ड होती है मैन फोर्स, उसमें उनको डिफरेंट एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, उनको डिफरेंट स्किलफुल लोग चाहिए होते हैं। सो अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं या अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है लेकिन यू वांट समथिंग कि अगर आपको जॉब हंट में कोई हेल्प चाहिए, यू कैन कांटेक्ट अस। और आप जी, आपसे मीटिंग हो चुकी है। जी जी अब्बास, मुझे अंदाज़ा है। आई एम जस्ट आस्किंग कि हम इसको गोल सेटिंग जो है वो आपके लिए कैसे अहम है और ये आपको कैसे हेल्प आउट कर सकती है, चूँकि ये स्पेसिफिक एक हम गोल सेटिंग को लेके ये वाला प्रोग्राम चल रहा है इस तरह से। तो हम आपको ट्रेन भी करेंगे, हम आपको जॉब हंट में भी हेल्प करेंगे, और अगर आपने जॉब स्टार्ट कर ली है और यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम ओवर देयर, तो हम आपको इन सर्विस ट्रेनिंग भी देंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई जॉब जी। साजिद सिद्दीकी, आप काइंडली ऐसा करें कि हमें अपना रिज्यूमे, अपना प्रोफाइल शेयर कर दें
और इंशाल्लाह हम इस बारे में कुछ देखते हैं। और हमारे जो गेस्ट हैं मेहताब हमीद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। वेरी वार्म वेलकम टू यू मेहताब हमीद। मैंने ऑडियंस को पहले से आपका तारुफ करवाया, लेकिन अब मैं एक दफ़ा फिर से बताना चाहूँगी, ही इज़ अ सक्सेस कोच, ही इज़ अ ट्रेनर। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये यूथ के लिए बहुत काम करते हैं, और सबसे मज़े की बात ये है कि ये यूथ के लिए फ्री काम करते हैं। इन्होंने मुझे, जब मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने बताया मेरी ये सर्विसेज पेड हैं, बट दिस थिंग इज़ फ्री फॉर द यूथ। सो आई जस्ट गॉट इम्प्रेस, और मैंने इनसे कहा कि वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से। तो इफ़ यू आर विलिंग, सो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस। सो ओवर टू यू मेहताब, प्लीज़। थैंक यू सुमेरा फॉर हैविंग मी, और माय प्लेयर कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड हमारा, क्योंकि आज का जो सेशन था, इट्स ऑल अबाउट गोल सेटिंग। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि आई एम वर्किंग विद यूथ, और यूथ के लिए मेरी कुछ सर्विसेज जो है वो फ्री हैं, और गोल सेटिंग इज़ वन ऑफ देम। गोल सेटिंग उनमें से एक है। तो इस पे यही मैं स्टार्ट में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसमें ये देना चाहूँगा कि हम जिंदगी के अंदर बहुत से काम करते हैं। जैसे आज भी हमारा एक गोल था कि हमने लाइव आना था। सो हमारे बहुत से गोल्स ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी हम लोग अपने डेली रूटीन के अंदर बना रहे होते हैं। बट लाइफ के लिए हम लोग विजन और गोल के ऊपर काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। सो दैट्स आई फील, जब मैंने यूथ के साथ काम किया, कर दिखाने की जस्तजू के प्रोजेक्ट को मैंने डिफरेंट सिटीज़ में जाके लॉन्च किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो यूथ है हमारी, वहाँ पे गोल सेटिंग का जो प्रोसेस है, गोल सेटिंग का जो फिनोमिना है वो स्लो है, और जो यूथ है वो गोल्स पे काम नहीं करती, क्योंकि उनका अपना कोई विजन सेट नहीं होता, और जिसकी वजह से वो कभी एक साइड पे डाइवर्ट होते हैं, कभी एक साइड पे जो भी चीज़ उनको इंस्पायर करती है उनको डाइवर्ट कर देती है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए हम एक प्रॉपर प्लानिंग करें, और गोल सेटिंग का एक, जो मैंने डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रेनर से गोल सेटिंग की फिलॉसफी सीखी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गोल सेटिंग की जो सर्विस है वो टोटली यूथ के लिए फ्री कर दूँ। तो इसके लिए आपके माइंड में जो भी सवालात हैं आप पूछ सकती हैं हमारे साथ। जो भी व्यूअर्स अभी राइट नाउ हैं वो अपने सवालात कमेंट्स में भी करके पूछ सकते हैं, और मैं उसके रिगार्डिंग जो है फिर जवाब भी देता जाऊँगा। आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप पूछें, ताकि हम ऐसा ही है। जी हम मेहताब बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मेरे इस वक्त माइंड में बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। हम स्टार्ट करते हैं, गोल है क्या चीज, जस्ट डिफाइन इट, गोल क्या है? अच्छा देखें, सबसे पहले गोल से पहले हमने विजन को डिफाइन करना है। विजन के बगैर जो है ना, गोल जो है वो उसकी समझ नहीं आती। विजन वो है कि आप अपने फ्यूचर को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, लॉन्गर रन वे में कैसा देख रहे हैं। लाइक के इसकी एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट के साथ करूं, तो स्टूडेंट के लिए एक विजन होता है जो उसके पेरेंट्स सेट करते हैं कि हमारा बच्चा कोई भी डिग्री कंप्लीट करेगा और प्रोफेशनल लाइफ में आगे जो है वो ग्रोथ करेगा। यह भी एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। इस विजन के छोटे छोटे गोल होते हैं। उसकी प्री स्कूलिंग है, फिर उसकी हाई स्कूलिंग है, फिर उसकी कॉलेज लाइफ है, फिर उसकी यूनिवर्सिटी है। अब ये आगे चंक्स में गोल आ गए जिन्हें हम लॉन्ग टर्म गोल्स कह सकते हैं। फिर इसी तरह हर लॉन्ग टर्म गोल के फिर शॉर्ट टर्म गोल्स आ जाते हैं। जैसे प्री स्कूलिंग के अपने गोल्स आ गए, फिर हाई स्कूलिंग के आ गए, फिर कॉलेज लाइफ के गोल आ गए, फिर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर गोल आ गए। तो गोल बेसिकली अपने विजन तक जाने के लिए वो स्टेप्स हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं, वो एक्शन स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम लोग बेसिकली अपने विजन तक पहुंचते हैं। तो कहने के विजन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपका व्यू है, और उस तक जाने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको हम गोल की कैटेगरी में लेके आते हैं। तो विदाउट विजन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग कहें कि हमने गोल क्या सेट करना है। लाइक मैं बहुत से अपने कोचेस के से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डू यू वांट? वो कहते हैं सर हमें नहीं पता। बट तो व्हाट डू यू वांट का क्वेश्चन जो है ये तभी आपका क्लियर होता है जब आपको विजन की क्लैरिटी होती है। तो विजन की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। जी हमारे साथ अहमद जमाल खान है, और लगता है ये बहुत सताए हुए हैं इस बात के। उन्होंने लिखा है, जब स्कूल कॉलेज में यूथ को गोल सेटिंग सिखाई ही नहीं जाती तो वो गोल सेटिंग कैसे करें? इन बेचारों को तो रट्टू तोते बनाया जाता है। That's really good. Interesting. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अच्छा देखें, इसके बारे में ना मैं आपको हिंट दे दूं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, बट अगर गौर करें ना तो इस्लाम हमें गोल सेटिंग सिखाता है। आपके पास दिन में ना 5 गोल होते हैं, आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ठीक है। और इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो इस जिंदगी के बाद अगली जिंदगी के भी गोल सेटिंग अभी से करवा रहा है, और अभी से एक्शन स्टेप दे रहा है कि नेकी की राह इख्तियार करेंगे तो जन्नत की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने
मजहब के सूरत में हमारे लिए गोल सेटिंग का पूरा मैनुअल हमें दिया हुआ है। तो गोल सेटिंग तो कहने के हमारे घर से स्टार्ट हो जाती है। गोल सेटिंग का कॉन्सेप्ट, उसको सेट कैसे करना है, देखिए फजर की नमाज का वक्त गुजर गया, वो नमाज आप कजा करके पढ़ेंगे, आपने उसी टाइम पे उस नमाज को अदा करना है। तो सिमिलरली इस्लाम के अगर आप फिलॉसफी को देखें तो उसमें गोल सेटिंग आपको जगह जगह नजर आ रही है। तो गोल सेटिंग का कॉन्सेप्ट घर से स्टार्ट हो जाता है। ये पेरेंट्स का विजन है कि पेरेंट बच्चे के गोल सेट कैसे करवाते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट्स बच्चे के गोल सेटिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली स्कूल, और वो तो एक रेस में है, वहां पे तो नंबर गेम है, वहां पे तो हमने मेमोरी मशीन बनाना है, वहां पे तो इनके कॉन्सेप्ट से ही हम डाइवर्ट है, परसेप्शन हमारी चेंज है। लास्ट मेरी एक डिबेट हो रही थी तो अच्छा, उसमें जी 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 नहीं, आप बात मुकम्मल करें। वो आपकी उस बात से एक बात निकली कि पेरेंट्स जो हैं वो गोल सेट करते हैं। मेहताब, आपको ऐसा फील नहीं होता कि पेरेंट्स गोल सेट नहीं करते, पेरेंट्स इधर उधर से देखते हैं कि किसी का मुंह कैसे लाल है और फिर वो दूसरे तरीके से अपना करने की कोशिश करते हैं? अगर फैमिली में 2 से 3 बच्चे मेडिकल फील्ड में है तो उन्होंने गोल सेट कर लिया कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा। देखें, तो वो मतलब जिस तरह गोल सेटिंग एक्चुअली होनी चाहिए वैसे होती नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पेरेंट्स गोल सेट नहीं करते, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। गोल सेटिंग इज समथिंग एल्स। गोल सेटिंग आपके विजन से है, विजन आपकी इनर फोर्स है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं आपसे पूछूं कि आपका नेक्स्ट ईयर का गोल क्या है, तो आप मुझे अपने अंदर से आवाज निकाल के जो आपने सेटिंग की है उसके मुताबिक बताएंगे। अब पेरेंट्स ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, उनके जो गोल सेटिंग का मैकेनिज्म है वो ट्रेंड लेके जा रहा है, ट्रेंड जिस तरफ जाता है वो उसी के रिगार्डिंग गोल सेट कर लेते हैं। बट स्टार्टिंग में मैंने कहा था विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट विजन जब वो गोल सेटिंग होती है वो ट्रेंड बेस होती है। लेकिन अगर उनका उनका विजन क्लियर हो कि हमने अपने बच्चे को जो भी बनाना है, लाइक के मैंने इस पे एक वीडियो बनाई कि माहौल का हमारी सलाहितों पर असर होता है, मैंने उसमें कुछ रिसर्चेस मेंशन की, मैंने साइकोलॉजिस्ट की बात की जिन्होंने अपने बच्चों पे ये रिसर्च की और उनको चेस का प्लेयर बनाया। तो बेसिकली विजन सेटिंग है। पहले आपका विजन जब सेट हो जाता है फिर डेफिनेटली आपके गोल उसके रिगार्डिंग चलते हैं। बट अगर विजन नहीं है डेफिनेटली फिर आपके पास कोई वे नहीं है, फिर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, फिर आप देखेंगे कि लेफ्ट राइट में क्या चल रहा है। क्योंकि इंसान जो है वो फिर इसमें 2 अप्रोचेस हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। वन इज फार्मिंग अप्रोच। फार्मिंग अप्रोच पे आप लॉन्ग टर्म विजन को डिसाइड करते हैं। वन इज हंटिंग। फिर पेरेंट्स हंटिंग अप्रोच पे आ जाते हैं कि जो मिल रहा है उसे हम कैच कर लें, कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अच्छा इस फील्ड में बहुत स्कोप है, अच्छा वो बच्चे को उस फील्ड में तैयार करते हैं, और जब बच्चा तैयार होता है उस फील्ड का स्कोप खत्म हो चुका होता है, अपना विजन है नहीं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि फर्ज करें कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी की जो लाइट्स है ना, हेडलाइट्स खराब हो गई हैं, और आप मेरे फ्रंट पे हैं और मैं आपको फॉलो करना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा आप जाती जा रही हैं, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज मेरी अपनी गाड़ी की लाइट्स जो है वो खराब हो चुकी हैं। अच्छा आपने अपने घर के पास जाके ब्रेक लगा दी और मैं भी पीछे रुक गया। अब आप तो अपने विजन के मुताबिक चल रही थी, तो मैं तो वहां पे स्टॉप हो गया। सेम सिचुएशन पेरेंट्स की है कि वो ट्रेंड को जी जब बिल्कुल फॉलो ऐसे। अच्छा मेहताब जी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है। मुझे ऐसे लगता है आपकी बात कंप्लीट हो गई है और शायद उस वजह से थोड़ी सी इंटरप्शन हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और कुछ मुझे क्वेश्चंस इतने आपसे पूछने हैं और मैं उसको चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम आपके जो आपने हमें थोड़ा सा टाइम एलोकेट किया है हम उससे फायदा उठाएं। अच्छा आपने एक बात की कि विजन है पीछे, उसके बेस पे गोल सेट हो रहा है, तो इंटरेस्ट कहाँ है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की असेसमेंट कहाँ है, आपका वो हिडन ट्रेयर कहाँ है, उसको हम क्यों एक्सप्लोर नहीं करते? या आपको लगता है उसको करने की जरूरत नहीं है, बस एक विजन सेट हो गया यहाँ तक जाना है और उसको बस उस पर लगा दिया? व्हाट डू यू थिंक कि वो अंदर की जो चीजें होती हैं, अपनी तलाश जो है, उसका क्या रोल है इस गोल सेटिंग में? देखें जो अपनी तलाश है ना, वो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हैं विजन के। विजन के इंग्रेडिएंट्स में वो आते हैं। विदाउट आप अपनी तलाश और वो अंदर के इंसान की और वो जो सलाहितें हैं और वो जो टैलेंट है, उसके बगैर आप विजन को सेट नहीं कर सकते ना। यहाँ पे ये बड़ी जी जी, इंपॉर्टेंट, आपने हमारे बड़ा साथ हसन इंपॉर्टेंट अकरम पॉइंट। है, वो कह रहे हैं जी जी मेहताब, हमें लगता है वो हाथ इस तरह से हैंड रेस करने वाला काम करना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है या नहीं, क्योंकि इस तरह इंटरप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। ओके फाइन जी, प्लीज। आप पूछें, सवाल पूछें, आई एम रेडी। जी हमारे साथ हसन अकरम है, वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो देयर पोटेंशियल, उनको अपने पोटेंशियल का ही पता नहीं होता है। ऐसे ही है, ट्रू।
दे डोंट नो व्हाट दे आर गुड एट। तो इसका क्या हल है? इसके लिए कोई प्रॉपर पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेहताब इस तरह होता है कि हम कुछ चीज़ शुरू कर लेते हैं और जब हम खुद से समझ आती है ना कि हमारे अंदर क्या था, हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, तो वो वक्त गुजर गया होता है। तब हमारे हाथ में हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, वो कुछ और कह रही होती है, हमारा इंटरेस्ट कुछ और कह रहा होता है, मार्केट कुछ और कह रही होती है। अच्छा देखें, इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपका एनवायरनमेंट है, आपकी चाइल्डहुड की प्रोग्रामिंग है। ठीक है, लाइक आपने भी एनएलपी पे काम किया हुआ है, मैं भी रेगुलर कर रहा हूँ। जो प्रोग्रामिंग का असर आपके माइंड पे आ जाता है ना, वो जो एक कहने के आपके माइंड पे ब्लूप्रिंट आ जाता है, उसी के मुताबिक आपकी आगे की जिंदगी ड्राइव हो रही होती है। तो स्टार्ट में फर्ज करें कि बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिला जिसमें उसको एक्सपोजर ही नहीं दिया गया और जिसमें उसको वीएन से रिलेटेड कोई चीज गाइड नहीं की गई, तो डेफिनेटली उसका अब जो माइंड है वो लिमिटेड हो जाएगा। अब उसके सोचने का जो जाविया है वो लिमिटेड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने अगर मोटरवे की लेंथ को मेजर करना है तो आपको स्केल भी बड़ा चाहिए। आप सेंटीमीटर या इंचेस के स्केल से मोटरवे की लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। सेम फॉर गोल सेटिंग। एक बच्चे की का ब्रॉटअप ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ है जिसमें उसको इन चीजों के ऊपर ग्रूम रखा गया। जी, तो डेफिनेटली उसकी गोल सेटिंग जो है वो कंफ्यूजन में जाएगी, उसका टैलेंट भी कंफ्यूजन में जाएगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के जो अर्ली ईयर्स हैं उन पे वो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें, अपने ऊपर काम करें। बेसिकली प्रॉब्लम है हम सीखना छोड़ देते हैं, पेरेंट्स सीखते नहीं है पेरेंटिंग को, बिकॉज पेरेंटिंग इज अ टेक्निक। आपने पेरेंटिंग को सीखना है, ठीक है ना। आप अपने इस्लामिक वैल्यूज को उठा के देखें, आप जहां से भी आप, यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर करता जाऊं कि इल्म की 4 डायमेंशंस हैं। हम लोग बहुत सी दफा ये कहते हैं कि हमने यूरोप के किसी भी कोई भी यूरोप की चीज हमने उसको अडॉप्ट नहीं करना, लेकिन अगर हम इल्म की डायमेंशंस को देखें तो इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। 2 डायमेंशंस होगी, इल्म हासिल करना मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म मोमन की मिरास है, ये जहां से भी मिलता है आप इससे गेन करें। तो हम पेरेंटिंग के ऊपर काम नहीं करते, हमने पेरेंटिंग के फेस के ऊपर काम नहीं किया। और अगर हम बेसिक नीड्स पे बात करें तो हमारा टोटल फोकस बेसिक नीड पे होता है कि हमने जस्ट अर्निंग करनी है। अब अर्निंग के वीएन से जब हम चलते हैं, दैट्स वाई हम लोग डाइवर्टेड होते हैं, हमारा टैलेंट, हमारा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा होता है। तो पोटेंशियल मालूम ना होने की मेन वजह यह है कि हमारी जो सिमत है, हमारी जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है, कि हम अर्निंग से पहले निकले। हमने अपनी चीजें पहले सेट करनी है अपने माहौल के मुताबिक और अपने विजन के मुताबिक और अपनी सलाहियतों के मुताबिक। अब एक बच्चे की सलाहियत है और आप उसको एनवायरनमेंट ही नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली उसका वो जो पोटेंशियल है वो पुश होगा और वो अपने पोटेंशियल को बेहतर तरीके से लोगों के सामने नहीं कर सकेगा। जी, आपकी मुझे मिसाल बिल्कुल प्रिंट हो गई है कि बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपने मोटरवे की पैमाइश करनी है तो आपको स्केल भी बड़ा चाहिए होगा। तो हमें बच्चों को एक्सपोजर देना चाहिए, हमें उनको स्टडी करना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट किस तरफ हैं। हमारे साथ आजम नज़ीर हैं इस वक्त सियालकोट से, और वो हमें पूछ रहे हैं कि सर व्हाट प्रोसेस और स्टेप्स शुड बी फॉलोड फॉर गोल सेटिंग्स। लेकिन जी, गोल सेटिंग के लिए सबसे पहले विजन को क्लियर करें, विजन के बाद फिर गोल्स बनते हैं, ठीक है। फिर इसकी पूरी साइंस है। लाइक जैसे आपने मैं आपको इसका छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने कुछ जब कुकिंग करनी होती है तो कुकिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। आप फर्ज करें कि अगर उन स्टेप्स को फॉलो ना करें तो वो चीज़ सही कुक नहीं होती। सिमिलरली गोल सेटिंग की भी एक साइंस है, कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आ गया, आप अपना विजन क्लियर करें कि व्हाट डू यू वांट, आप अपनी जिंदगी से चाह क्या रहे हैं। आपने जो चाहना है, जो ख्वाब है आपके, जो आपका विजन है, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स बनेंगे। अब अगर विजन आपका क्लियर नहीं है और गोल्स आपने बना लिए, मे बी आपका विजन जो है वो लाहौर जा रहा हो और आपके गोल्स जो है वो आपको कराची ले जाए, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ये हमारे माइंड को एक कंफ्यूजन स्टेट में ले जाता है, और जैसे ही हम कंफ्यूजन स्टेट में जाते हैं सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस के हम फिर उसको कॉप अप करें। फिर हमें कोचिंग की भी जरूरत होती है, फिर हम कोचिंग पे भी काम नहीं करते, फिर हम अपने ऊपर हम लर्निंग के प्रोसेस को छोड़ देते हैं। तो ये बहुत सी वजूहत हैं, देयर आर मैनी फैक्टर्स जिन पे काम करने की जरूरत है। एक तो कंटिन्यूसली लर्निंग पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, वो सीखें, लेटेस्ट मेथड्स को सीखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें कि कैसे वो अपने बच्चों को ब्रॉटअप कर सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग पे काम कर सकते हैं। हमारा एक और अलमिया है कि हमने सब कुछ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज पे छोड़ दिया है, जो कि एक पैराडाइम है।
बेसिकली इट्स अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 पार्ट हैं, वन इज स्टूडेंट, वो बच्चा, वन इज पेरेंट्स, अनदर इज स्कूल और इंस्टीट्यूट, व्हाटएवर जो भी उसका आ जाता है, मदरसा है जो भी। अब इसमें से हमने सिर्फ एक साइड के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी है, जो कि स्कूल और कॉलेजेस हैं, आपके अदारे हैं। और मेहताब उसका ड्यूरेशन देखिए कितना छोटा है, लाइक 8 और 9 आवर्स है टोटल, और हम सोचते हैं कि वो 8-9 घंटों में वो सब कुछ सीख के आ जाएंगे, जबकि बच्चे ने ज्यादा टाइम पेरेंट्स के साथ गुजारना है। सो यू आर राइट कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स का रोल, और ये ट्रायंगल तभी कंप्लीट होती है। हमारे साथ यहाँ पे शहजाद हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ गोल सेटिंग कैन बी डन on organization level and how we can measure the progress of individual once goals are set। अच्छा देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर आप गोल सेटिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के विजन ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं गोल सेटिंग का, उसमें प्रॉपर आपकी वैल्यूज के रिगार्डिंग आपकी गोल सेटिंग होती है। फिर उसमें गोल सेटिंग में एक्शन स्टेप्स, पूरी साइंस उसमें जो है ना रिपीट होती है कि आपने उसमें क्या क्या करना है। तो इनका जो सवाल है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, वो वाइडर एंगल पे जाके हमने काम करना होता है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपके गोल सेट करवाएगा, और जो मैयर है जो उन गोल्स की मेजरमेंट करनी है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो भी डेफिनेटली एक थर्ड पर्सन ही करेगा जो भी बाहर से होगा। बिकॉज मैं खुद से अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं देख सकता, मुझे कोच की ज़रूरत तब भी होती है। राइट नो मैंने भी अपने कोच हायर किए हैं जो मेरे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो कोचिंग इज अ प्रोसेस के जिसमें समवन एल्स आपकी चीज़ों को, प्रोग्रेस को देख रहा होता है, वो अकाउंटेबल पार्टनर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर गोल सेटिंग की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के लिए आपको पूरा गोल सेटिंग की साइंस को रन करना होगा, और इसके लिए आपको प्रॉपर कोई एक्सपर्ट चाहिए, आप उनको हायर करें, उनकी सर्विसेज दें, डेफिनेटली फिर वो उसी के रिगार्डिंग गोल्स की मेजरमेंट करेंगे, हर एक के रोल को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना गैप है और कितनी ज्यादा जो है इसमें अचीवमेंट हुई। वो मेजरेबल तभी होगा जब समवन एक्सपर्ट उसको इम्प्लीमेंट। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक जो है वो म्यूट है, काइंडली माइक जो है उसको। जी वो मैं, मुझे ये था कि मैं आपको इंटरप्ट ना करूं। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, अहमद जमाल दोबारा हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं इस्लाम, आपने जैसे कि जिक्र किया कि इस्लाम जो है वो गोल सेटिंग सिखाता है, तो वो कह रहे हैं कि इस्लाम हमारी गोल सेटिंग कैसे करे जब जिंदगी के मामलात की बजाय इस्लाम को एक कोने में दबाकर इबादत तक महदूद हो और मजहबी रहनुमा मौलवी अपनी रोजी रोटी के लिए मसलक को बढ़ावे देता नजर आए। जी, इसके लिए सबसे पहली चीज मैं कहूँगा, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुरान मजीद आपके पास मौजूद है, आपके पास सीरत के किताबें भी मौजूद हैं, आपके पास हदीस के मजमूमे भी हैं, आप खुद से पढ़ें। देखें अल्लाह ताला 130 वर्सेस में कहते हैं गौर फिक्र करें। डिबोनो जो माइंड साइंसेस पे बहुत ज्यादा काम करता है, वो इन 130 वर्सेस से इंस्पायर होकर उसने माइंड पे काम करना शुरू किया। एक गैर मुस्लिम है, इट मीन के गैर मुस्लिम हमारे मजहबी चीजों को डेप्थ के साथ देख रहा है, हम क्यों नहीं देख रहे? तो हम किसी को भी ब्लेम हमें नहीं करना, हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कि हमने बेसिकली कुरान को तर्जमे के साथ देखना है, हमने अपनी इस्लामी तालीमात को खुद से सीखना है। देखें जब हम जितना किसी चीज़ को सीखते हैं ना, तो हमारे माइंड का मैप उतना ओपन होना शुरू होता है। जैसे हम एनएलपी में कहते हैं कि हम हमारे माइंड का एक्सपोजर जितना बढ़ता जाता है, हमारा माइंड मैप उतना एक्सपैंड होता है, हमें चीज़ें उतनी आसानी से समझ आती हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने इस्लाम को इबादत तक मखसूस किया है, जबकि इबादत एक पहलू है, जबकि बाकी चीजों के लिए कंप्लीट गाइडलाइन उसके अंदर है। तो गोल सेटिंग के लिए अगर आपने देखना है तो आप गौर फिक्र करें। ये गौर फिक्र का जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 130 वर्सेस हैं गौर फिक्र पर। इट्स मीन कि गौर फिक्र करने से बेसिकली आपका जो ब्रेन है ना काम करना शुरू करता है, ब्रेन का फ्यूल गौर फिक्र पे है। तो जब हम गौर फिक्र ही नहीं करेंगे अपनी इस्लामी तालीमात पर, तो डेफिनेटली रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखे वो ट्रायंगल वाली बात है कि हमने सब कुछ फेंक दिया कि मजहबी स्कॉलर ही हमें सिखाएगा। भाई हमारी अपनी जिम्मेदारी है, गौर फिक्र का जो हमने काम करना है वो हमने खुद करना है। ठीक है, तो हम जब किसी के ऊपर रिलाय करते हैं, ये सबसे बड़ा मिथ है, हमने इसको ब्रेक करना है। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एक इक्वेशन है E + R = O। सो E स्टैंड फॉर इवेंट, R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, = O स्टैंड फॉर आउटपुट। आउटपुट आपकी एक ही सूरत में बेहतर होती है जब आप अपने रिस्पॉन्स को चेंज करते हैं। और इंसान अशरफुल मखलूकात, उसके पास एक ही इख्तियार है रिस्पॉन्स का, वो रिस्पॉन्सिबल है।
तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपके आउटपुट भी चेंज होंगे, बट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है। हम कहते हैं कि ये लो, ये आप ले लें, ये मेहताब साहब ले लें, मैंने क्या करना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मेहताब देखिए, बात ये है कि अगर हम पूरे सिस्टम या चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम अपने अपने एंड पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, और आपकी अगर इस बात को हम अच्छे से समझ जाएं तो चीज़ें बहुत स्पीड अप हो जाएंगी। और हो सकता है कि कल को अगर कोई किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हो और हमने इतनी स्टडी की हो और हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हों तो हम उसको हेल्प आउट कर सकें। सो अब हमें उस मोड से निकलना है कि करे या कोई हमें हेल्प करे, हमें इस सिचुएशन में आना है जब हम दूसरों को गाइड कर सके। वेरी ट्रू, आपकी तरफ से ये सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमने खुद से काम करना है। तो इकबाल का एक शेर मैं यहाँ पे कोट करूंगा। इकबाल कहते हैं, खुदी में छुपी है खुदाई, खुदी में छुपी है खुदाई, तलाश कर ए गाफिर, यही है तेरे लिए अब सलाहकार की राह। यानी अगर तू सलाहकार की राह चाहता है तो खुदी में खुदाई छुपी हुई है, यानी कि ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तूने ही काम करना है। तो हमने अगर कहीं भी चेंजिंग करनी है ना, वो चेंजिंग हम अपनी ज़ात से कर सकते हैं। हमारे देखें, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि मेरे इख्तियार में है कि मैं गर्दन को हिला सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे इख्तियार में है। मेरे इख्तियार में ये नहीं है कि मैं अपने सर को कहूँ कि यहाँ से उठ के कहीं और चला जाए, ये मेरे इख्तियार में नहीं। मेरे इख्तियार में सिर्फ गर्दन को हिलाना है। सिमिलरली मेरे इख्तियार में है कि मैं हाथों को हिला सकता हूँ, बट मैं अपने नाक को नहीं हिला सकता। तो अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार में जो दिया है वो ये है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम स्कूल्स को चेंज नहीं कर सकते, हम कॉलेजेस को चेंज नहीं कर सकते, हम इस्लामी स्कॉलर्स को चेंज नहीं कर सकते। जिस शख्स को हम चेंज कर सकते हैं वो हमारी अपनी ज़ात है। तो हम इसके ऊपर काम नहीं करते। तो यहाँ पे हमने टोटल फोकस जो करना है वो अपनी ज़ात के ऊपर करना है, और डेफिनेटली जब हम अपनी ज़ात पे फोकस करेंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लें प्लीज। जी जी जी, मुझे लग रहा है कि आपने सबा के क्वेश्चन का हाफ आंसर कर ही दिया है। सबा हमारे साथ कराची से हैं, वो कहती वो कह रही है कि अपने आप को कैसे तलाश करें। देखें, अपने आप को तलाश करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो गौर फिक्र का अमल है। जब हम अपने ऊपर गौर फिक्र करना शुरू करते हैं, जब हम चीज़ों को बार बार मेहताब, देखें। आपका माइक म्यूट है, काइंडली चेक कीजिएगा। जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मेरी वॉइस आ रही है आपको? कमेंट में काइंडली बता आपका दें। माइक म्यूट है, काइंडली इसको चेक कीजिएगा प्लीज। नहीं, मेरा माइक म्यूट नहीं है। काइंडली कमेंट में व्यूअर्स बता दें कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज हेल्प। आई गेस जब तक मैम आती हैं, ठीक है, मैं यहाँ से सवाल देख रहा हूँ। सबा, आप सबा ने सवाल किया है, हाउ टू फाइंड आवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अपने आप को फाइंड करने का बेस्ट वे ये है कि आपने सबसे पहले अपनी इंस्पायरेशन को फाइंड करना है कि आप किन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। आपने एक लिस्ट बनानी है अपनी इंस्पायरेशन की। फॉर एग्जाम्पल, जो फील्ड, जो काम आपको इंस्पायर करता है उसकी लिस्ट बनाते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 5 to 6 इंस्पायरेशंस आ गई, देन आपने उसको प्रायोरिटाइज करना है कि उनमें से अगर आप रैंकिंग करना चाहें तो आप सबसे टॉप रैंक किसे करेंगे। तो ये एक वे है कि जब आप अपनी फील्ड्स को, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, उनको सॉर्ट करते हैं, उनको एक्सपोजर करते हैं, तो फिर आपको अपने पोटेंशियल का अंदाजा होना शुरू होता है। तो एक वे तो ये है कि आपने बेसिकली इसके पीछे कह लें कि पूरा प्रोसेस है कि आपने अपने सेल्फ को पहचाना है। इसकी पूरी एक्सरसाइजेज है, एक पूरा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो शॉर्ट अगर आप यहाँ पे मेरे से पूछना चाहें तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी इंस्पायरेशंस को तलाश करें, अपने हीरोज को देखें, आपका रोल मॉडल कौन है। बिकॉज रोल मॉडल आपकी रिफ्लेक्शन होता है, जो आपके अंदर होता है ना, उसकी रिफ्लेक्शन आपको रोल मॉडल में नजर आती है। सम टाइम हमें कुछ चीज़ें इंस्पायर करती हैं एकदम से। वो जो इंस्पायरेशन होती है वो इसलिए आती है कि वो चीज़ हमारे अंदर मौजूद होती है, वो रिफ्लेक्शन आ रही होती है हमारे इनर सेल्फ की। सो यहाँ पे, क्योंकि आपका जो सवाल है काफ़ी कम्प्लेक्स है, उसको अगर मैं प्रोसेस के साथ देखूँ तो पूरी उसके ऊपर 7 डे की ट्रेनिंग है।
जिसके तहत हम किसी के भी इनर सेल्फ को हाईलाइट करते हैं और अनलीश करते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म में मैं जवाब दूं तो यही है कि आप अपने रोल मॉडल्स देखें, अपनी इंस्पायरेशन देखें, क्योंकि आपकी जो इंस्पायरेशन है बेसिकली वही आपको आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट करेगी। और अपने ऊपर फोकस करें जितना ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज फोकस जब आप अपने ऊपर करते हैं तो बाकी चीजें ब्लर होती हैं और आपकी अपनी जात हाईलाइट होना शुरू होती है और आपको पता चलना शुरू होता है कि आपके अंदर बेसिकली है क्या। वेलकम बैक। जी, मैं आपको सुन रही थी, आप बड़ा अच्छे से बता रहे थे और आपने कहा कि 7 डेज की ट्रेनिंग है, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन आया था और उन्होंने कहा था कि हमें स्टेप वाइज बताएं और आपने कहा था कि गोल सेटिंग भी एक पूरी साइंस है, तो इसकी कमिटमेंट हम आपसे ले चुके हैं। हमें आपने स्टेप वाइज जो है ये गोल सेटिंग बतानी है और हमारे जितने लिसनर और व्यूअर्स हैं वो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई में ये चीज़ सीख जाएंगे कि प्रॉपरली हम विजन को क्लियर करके तो गोल सेटिंग कैसे करते हैं। तो आज की हमारी जो ये क्लास थी या एक हमारा गेट टुगेदर था वो एक ओरिएंटेशन के हवाले से था कि हमें पता चले कि गोल है क्या, इसकी अहमियत क्या है, ये सारी साइंस क्या है। और मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। हसन ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है, सेकंड टाइम उन्होंने इसी सवाल को पिन किया है। वन क्विक क्वेश्चन, हाउ योर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग इम्पैक्ट योर गोल सेटिंग। तो इस पे मैं पहले चाहूंगा सुमेरा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें, बिकॉज माशाल्लाह यू आर आल्सो डूइंग एनएलपी। आपको क्या लगता है कि इन्वायरमेंट हमारी गोल सेटिंग पे कैसे इफेक्ट होता है? देन मैं फिर इसमें अपनी एडिशन। मेहताब, ये आंसर आप पहले दे चुके हैं इसलिए मैंने इसको उस तरह से एड्रेस नहीं किया था। आपने कहा था कि मोटरवे को अगर आपने मेजर करना है तो आपको स्केल बढ़ा लेना है, आपको एक्सपोजर देना है। अगर आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट आपको दुबा के रखने वाला है, आपको बस एक वो जिस तरह आपने देखा ना कि एनिमल्स को समटाइम्स आंखों की गिद लगा दिया जाता है कि वो जस्ट सीधा देखें। अगर पेरेंट्स वो चीज़ आप पे रख देंगे या आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको एक्सपोजर का जो है वो मौका नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली आपका विजन क्लियर नहीं होगा। आप बस चलते रहेंगे और जब कुछ देर बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आपका एक्सपोजर होगा, तब आप देखेंगे ओहो जहाँ पे मैं हूँ मुझे यहाँ नहीं होना था, ये तो कुछ और ही हो गया। और उस लेवल पे आके आप लोग फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होते हैं। उस टाइम पे आप ये भी सोचते हैं कि मैं कैसे चीज़ों को स्विच ऑफ कर लूँ। तो वहाँ पे आके वो होता है कि जब हम एक यू टर्न लेते हैं बड़ा सा, तो दैट्स व्हाट कि हमारी सराउंडिंग्स और उसमें फिर पेरेंटिंग की बात आ जाती है, क्योंकि आपकी सराउंडिंग जो है वो ज़्यादातर जो है वो बेस करती है आपकी पेरेंटिंग पे। तो आई थिंक आपकी सराउंडिंग इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, जिसको अगर आप चेंज करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका विजन जो है स्ट्रॉन्ग होगा और आपके गोल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और प्रोडक्टिव होंगे। वेरी ट्रू, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारी सराउंडिंग जो है बिल्कुल हमारे गोल्स को, जैसे जानवरों की आपने एग्जांपल दी कि उनको जब कुछ यहाँ पे आंखों पे जाते हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो हसन यहाँ पे यही है कि सराउंडिंग बहुत ज्यादा हमारी गोल सेटिंग को इम्पैक्ट करती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गोल सेटिंग को सराउंडिंग इम्पैक्ट कर रही है, सो फिर जरूरत है कि आप अपनी सराउंडिंग के ऊपर काम करें, उसको तब्दील कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो अपने आप को तब्दील करें या अपनी लोकेशन चेंज करें। अच्छा मेहताब, हसन इकराम इस सिचुएशन में है माशाल्लाह, इज अ ग्रोन अप कि वो चाहे तो वो इंटायरली हर चीज चेंज कर सकते हैं। सो हसन के लिए स्पेशल आंसर ये है कि हसन की सराउंडिंग उस पर इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। यस, 100% ट्रू, एग्री जी। तो थैंक यू सो मच मेहताब। अभी कोई और क्वेश्चन नहीं है और हमने 30 मिनट्स का कह के आपसे 40 मिनट्स ले लिए। इतनी अच्छी डिस्कशन थी कि हम लोग बस चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सीखें, आपसे शेयर करें चीज़ें और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लें। सो थैंक यू सो मच। और ये जो है मैं कमिट कर रही हूँ इसको ऑन एयर कि हम लोग जो है एक फ्री गोल सेटिंग का जो है वो अनाउंस करेंगे जल्द ही प्रोग्राम, जिसमें आप स्टेप वाइज लोगों को गाइड करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप हमारे लिए जो है वो एक सर्विस जो है हमें दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसके लिए बहुत सी जज़ा दे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स अपना ख्याल रखें। सुमेरा, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच। सेम टू यू, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।